हाय, मेरा नाम राहुल सिंह है। मेरा नाम मनीष पवार है। आज हम आपको कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के बारे में जानकारी देंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये सब हार्ड डिस्क है जो कि कंप्यूटर में लगता है। इनके बिना आप कंप्यूटर स्टार्ट तो कर सकते हो लेकिन आप कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन हार्ड डिस्क के अंदर ही कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसके अंदर आप और भी कई चीज़ें स्टोर कर सकते हो। और इसे हम कहते क्या है, इसे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं और परमानेंट डिवाइस भी कहते हैं। इसे हम परमानेंट डिवाइस इसलिए कहते परमानेंट स्टोरेज डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम जो भी चीज़ें स्टोर करते हैं वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है, बिना हमारे डिलीट किए या फिर इस हार्ड डिस्क से करप्ट हुए बिना वो इसके अंदर सुरक्षित स्टोर रहते हैं। और इसे सेकेंडरी डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके पहले भी एक डिवाइस ये होता है जो कि रैम होता है, जिसे हम फर्स्ट ये कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं और सेकेंडरी कहते हैं। ओके, सो ये जब ये हार्ड डिस्क नहीं था तो उसके पहले स्टोरेज कैसे होता था? हार्ड डिस्क नहीं था तब उसका स्टोरेज फ्लॉपी में होता था। फ्लॉपी में 1.44 MB तक का डेटा स्टोर हो सकता था। फ्लॉपी में रीराइट विंडो होता है, उसके अंदर रीराइट टेप रहता है, उसके अंदर ही वो डेटा स्टोर हो सकता था। और उसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर डालने के लिए भी होता था। मतलब सॉफ्टवेयर लोड करना है तो फ्लॉपी के जरिए हमको लोड करना पड़ता था और हर एक के लिए अलग अलग फ्लॉपी आती थी क्या? ओके, और कुछ डेटा सेव करने का रहेगा तो वो भी फ्लॉपी में ही होता था। ओके, तो हार्ड डिस्क की वजह से वो जो फ्लॉपी का जो सिस्टम है वो बंद ही हो गया, उससे काफी अपने को सहूलियत हो गई, राइट? लेकिन ये हार्ड डिस्क के अंदर प्रकार कितने हैं? हार्ड डिस्क में टोटल 4 प्रकार है। एक है SCSI, SATA, पाटा और पोर्टेबल हार्ड डिस्क। ओके, ये चारों के फुल फॉर्म बता सकते हैं आप? बता सकता हूँ। SCSI का फुल फॉर्म है कंप्यूटर सिस्टम, स्मॉल सिस्टम कंप्यूटर यूनिट, ओके, इंटरफेस। ओके, और पाटा का है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी इंटरफेस। SATA का है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी इंटरफेस। और वायरलेस का इस्तेमाल बिना वायर के भी किया जा सकता है। ओके, वायरलेस हार्ड डिस्क जो बिना वायर के भी अपना डेटा स्टोर कर सकता है। ओके, तो अभी आप इसमें डिफरेंस बता सकते हो कैसा है? मतलब पहले SCSI और पाटा के बारे में बताइए। पहले SCSI जो आता था वो SCSI में 60 पिन होते थे। 60 पिन होने के कारण वो, और ये जो है ये वाला आप देख सकते हो कि ये है पाटा हार्ड डिस्क, ओके, जिसमें टोटल 40 पिन होते हैं। मतलब पाटा में 40 पिन रहते हैं और SCSI के अंदर 60 पिन आते हैं। तो उसमें 60 पिन ज़्यादा होने के कारण वो पाटा के मुकाबले ज़्यादा स्पीड में वर्क करता था, मतलब ज़्यादा फटाफट डेटा ट्रांसफर कर सकता था। ओके, और अभी उसके बाद मतलब SCSI अभी जो चल रहा है SCSI चल रहा है। SCSI कौन से मतलब साल से जनरली मार्केट में आ गया? 2007 के आसपास कुछ मार्केट में आया। 2007 के आसपास ही SCSI मार्केट में आया था। ओके, और अभी जनरली आप देखोगे तो मार्केट में अभी SATA का हार्ड डिस्क चल रहा है, जिसकी पहचान आप उसके रियल टाइम कनेक्टर से देख सकते हो, जो कि ये SATA का है। और ये लोगों को, और ये पाटा और SCSI के कंपेयर में ज़्यादा स्पीड डेटा ट्रांसफर वगैरह कर सकता है। आप अगर पाटा का देखोगे तो 133 MB की स्पीड से पर सेकंड की स्पीड से करता है, और ये 300 से 600 मतलब ऑलरेडी डबल हो गया उसका स्पीड SATA की वजह से। इससे बहुत ज़्यादा डबल हो गया। तो जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा उतना फटाफट डेटा भी ट्रांसफर हो पाएगा। ओके, और पोर्टेबल हार्ड डिस्क क्या है? ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क जो आप देख सकते हो, इसके अंदर हमारे जो लैपटॉप होते हैं ना, उनका हार्ड डिस्क लगा होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो इस तरह का हार्ड डिस्क। ये लैपटॉप का हार्ड डिस्क है क्या? ये लैपटॉप का हार्ड डिस्क है, इस तरह का हार्ड डिस्क इसके अंदर भी लगाया हुआ है। अब इसके अंदर देखो कि इसके अंदर पाटा हार्ड डिस्क लगा हुआ है, लेकिन इसमें पाटा नहीं होता, इसमें SATA वाला हार्ड डिस्क होता है। मतलब पहले जनरली पाटा चलता था, अभी SATA चल रहा है, इस वजह से SATA। अभी SATA लगा हुआ है और इसके आगे USB कनेक्टर्स लगाए हुए हैं, जिसके कारण ये अटैच है। ओके, और ये वायर लगे जिससे आप अपने कंप्यूटर में इसको USB के थ्रू अटैच कर सकते हैं। और इसे पोर्टेबल इसलिए कहा जाता है इसे हम कहीं भी ले जाकर किसी भी PC में कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप हार्ड डिस्क के अंदर बता सकते हो क्या क्या रहता है? एक हार्ड डिस्क खुला हुआ है क्या आपके पास? ओके, अभी आप क्या कर रहे हो? अब इसका स्क्रू निकाल रहे हो। जनरली आपने पहले से निकाल के रखे, इस वजह से वो फटाफट निकाल रहे हैं। ओके, इसके अलावा कुछ हिस्ट्री के बारे में बता सकते हो आप? हिस्ट्री के बारे में ऐसा है कि हार्ड डिस्क का इन्वेंशन IBM नाम की कंपनी ने किया था। हार्ड डिस्क जब बना था वो कुछ MB तक का डेटा स्टोर कर सकता था। जैसे कि अभी
1956 में जो हार्ड डिस्क बना था उसमें 5 MB तक का डेटा स्टोर हो सकता था। उसका वजन 250 kg था, मतलब किलोग्राम था। उस हार्ड डिस्क का आकार बड़ा था और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल था। उसके बाद हार्ड डिस्क में थोड़ा बदलाव होता चला गया और 1985 में छोटे तरह के हार्ड डिस्क आने शुरू हो गए। उस हार्ड डिस्क में जो प्लेटर लगा था वो 2 प्लेटर्स थे और इसमें 10 MB तक का डेटा स्टोर हो सकता था। मतलब जैसे जैसे इन्वेंशन होता गया वैसा उसकी कैपेसिटी यानी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती गई और स्पीड भी उसका काफ़ी इम्प्रूव होता गया। हाँ, अभी आप दिखा सकते हो ये अपना हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या रहता है। हार्ड डिस्क के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है एक्यूरेटर और ये देखिए एक्यूरेटर मोटर, एक्यूरेटर आर्म रहता है और ये है हेड के नीचे भी एक और हेड रहता है। ये जो हेड रहता है वो काफी छोटा दिखाई देता है, उसकी साइज क्या है, मतलब आपको ये बता सकते हो? 0.006 साइज का हेड रहता है। मतलब इतना छोटा? हाँ। ओके, मतलब ये कितना डेलिकेट हो सकता है? ये काफी डेलिकेटेड हेड है जो कि हमारे बाल या हमारे फिंगरप्रिंट या फिर मॉइस्चर के छोटे से छोटे कण के कारण ये खराब हो सकते हैं। मतलब इतना एक्यूरेट हो सकता है, मतलब इतना नाजुक रहता है कि अपने हाथ के फिंगरप्रिंट से भी ये डैमेज हो सकता है। डैमेज हो सकता है, इसीलिए इसे हर कंपनियां जो इसे मैन्युफैक्चर करती है वो इसे ना खोलने की सलाह देती है कि इसे खोला ना जाए। ओके, और मतलब और क्या क्या रहता है इसके अंदर? इसके अंदर प्लेटर रहता है और प्लेटर मोटर रहती है। हार्ड डिस्क का घूमने का जो स्पीड रहता है वो होता है 7,200 आरपीएम। मतलब ये जो प्लेटर जो है 7,200 आरपीएम की स्पीड से रोटेट होता है। लेकिन ये प्लेटर किस चीज का बना हुआ रहता है? ये एल्यूमिनियम। अच्छा, ये एल्यूमिनियम, ये सीडी जो आपको दिख रहा है एल्यूमिनियम का है, इसको प्लेटर कहा जाता है। प्लेटर का इसका मतलब इस्तेमाल क्या होता है हार्ड डिस्क में? हार्ड डिस्क में इस्तेमाल इसका डेटा जमा करने के लिए होता है। इसके अंदर सेक्टर्स रहते हैं, ट्रैक्स रहते हैं और क्लस्टर रहते हैं। ओके, मतलब ये जो ट्रैक सेक्टर जो क्लस्टर आपने बताया यहाँ पे नहीं दिखते, मतलब ये सॉफ्टवेयर थ्रू अंदर बनाया रहता है और जिसके ऊपर अपना डेटा स्टोर होता है। लेकिन ये हेड कितने रहता है इसके अंदर? इसके एक प्लेटर में 2 हेड रहते हैं। एक प्लेटर में 2 हेड रहता है, मतलब कहाँ कहाँ पे रहता है, किस प्रकार से रहता है? ये देखिए एक हेड ऊपर है तो दूसरा हेड उसके नीचे रहता है। ओके, मतलब ये दोनों एक साथ में पूरा डेटा स्टोर करता है। तो ये दोनों एक साथ में डेटा स्टोर करता है जिसे हम रीड राइट हेड भी कहते हैं। और आप देख सकते हो इसके अंदर एक 0 सेक्टर और एक पार्किंग सेक्टर होता है। ओके, मतलब ये जो मतलब कंप्यूटर को हम लोग शट डाउन करते हैं तो शट डाउन ही क्यों करना पड़ता है, डायरेक्ट क्यों बंद नहीं करता? अगर हम इसे डायरेक्ट बंद नहीं करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये हेड वर्क करते रहता है ऐसे ऐसे। अगर आपने इसे डायरेक्टली बंद कर दिया तो ये जहाँ वो काम करता होगा ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और उस जगह को डैमेज कर सकते हैं ये। अच्छा, वो मतलब बैड सेक्टर क्रिएट हो जाएगा। हाँ, बैड सेक्टर क्रिएट हो जाएगा। अगर आप उसे शट डाउन करते हैं तो ये पार्किंग सेक्टर में अपने आप आकर ये स्टॉप हो जाएगा। मतलब पार्किंग सेक्टर का मतलब क्या बताया आपने? ये पार्किंग सेक्टर का मतलब ये है कि ये अपने आप आकर पार्क हो जाएगा, जहाँ पर हेड आकर रुक जाता है उस एरिया को पार्किंग सेक्टर का। मतलब जब शट डाउन हम लोग कंप्यूटर को करते हैं तो अपना हेड जो है वहाँ पे आके रुक जाता है, इसलिए उसको पार्किंग सेक्टर कहा जाता है। आमतौर पर पार्किंग सेक्टर इसमें से कौन सा रहता है? पार्किंग सेक्टर यहाँ पे रहता है। अच्छा, ये जो पोजीशन है अभी वो पार्किंग सेक्टर की पोजीशन है। ओके, फिर 0 सेक्टर किसको कहा जाता है? 0 सेक्टर उसे कहा जाता है जहाँ की बूट का सॉफ्टवेयर होता है, जहाँ से बूटिंग होता है उसे हम 0 सेक्टर कहते हैं। ओके, और इसमें जो मतलब डेटा जो स्टोर होता है वो परमानेंटली होता है डेटा स्टोर? परमानेंटली हो जाता है सर। ओके, और मतलब इसके अंदर जो ट्रैक सेक्टर और क्लस्टर बताया, अगर इसमें से कुछ भी डैमेज हो गया तो हार्ड डिस्क पूरी तरह खराब हो जाएगा। पूरी खराब हो जाएगी। ओके, मतलब आपको इसके अंदर कुछ विंडोज वगैरह डालना है तो उसको जो फॉर्मेटिंग का सिस्टम रहता है उस समय आपका ट्रैक सेक्टर क्लस्टर वगैरह सब बनता है। सब बनता है। ओके, अगर इसे एक भी पार्ट को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें पूरा हार्ड डिस्क चेंज करना पड़ेगा। हम इसे किसी स्पेसिफिक पार्ट को चेंज करके इसे रिटर्न यूज नहीं कर सकते, नहीं कर पूरा हार्ड डिस्क चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसमें तो एक ही प्लेटर है, तो वैसे क्या एक ही प्लेटर होता है या 2 रहते हैं, 3 रहते हैं, 4 रहते हैं? जितने भी वो हार्ड डिस्क के कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। वो जितना बड़ा हार्ड डिस्क होगा उसमें उतने ज्यादा प्लेटर्स लगे होते हैं। और एक प्लेटर के लिए दो हेड रहते हैं, एक नीचे हेड लगा होता है और एक ऊपर हेड लगा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसे रीड राइट हेड कहते हैं। मतलब समझो 3 प्लेटर रहेंगे तो 6 हेड लगेंगे। 6 हेड होंगे उसके। ओके, सभी का काम रीड और राइट करने का रहेगा और सभी मतलब इतने ही डेलीकेट रहते हैं? हाँ, सभी उतने ही डेलीकेट। और ये सभी एक ही साथ में काम करते हैं क्या हेड? हाँ, सभी एक ही साथ में वर्क करते हैं। ओके, और कुछ बताना चाहोगे आप?
हो गया, ये आपको हमने हार्ड डिस्क के बारे में जानकारी दी है। Okay. आज हमने आपको चारों हार्ड डिस्क के बारे में बता दी है। मतलब ये हार्ड डिस्क का इन्फॉर्मेशन इतना ही अगर रहता है। आपको और किसी चीज़ की जानकारी होगी तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, आपको और जानकारी दी जाएगी। जैसे जैसे हम वीडियो और क्रिएट करेंगे, आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।